प्रोजेक्शन निकालने का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता है। इसको ट्रिक पकड़ना है आपको कि ए का प्रोजेक्शन बी पे निकालने के लिए कहा है कि बी का प्रोजेक्शन ए पे निकालने के लिए कहा है। फॉर्मूला क्या होता है उसका देख लीजिए। अगर गौर कीजिएगा कि प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए कहेगा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर कहेगा तो ऑन ए है, ऑन चौकी, चौकी पर, चौकी हो जाएगा नीचे और आप हो जाएंगे ऊपर। तो ऑन ए है तो ए नीचे होगा, हमेशा ध्यान रखना। मतलब ये होता है ए डॉट बी बाई मॉड ए, हमेशा आता है प्रोजेक्शन का क्वेश्चन। दूसरा है प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए ऑन बी रहेगा तो बी कहाँ हो जाएगा जी नीचे। प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी रहेगा अगर बी नीचे हो जाता है, मतलब मॉड बी नीचे हो जाता है। और ए डॉट बी ऊपर वाला सेम रहता है, नीचे वाला तो बदलते जाता है, बस ए डॉट बी रहेगा ही रहेगा। जैसे इसमें क्वेश्चन नंबर आपका जो डॉट प्रोडक्ट का एक्सरसाइज 8.3 का 3 और 4 दोनों सेम क्वेश्चन है, मतलब दोनों प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है। 3 चूंकि आसान है तो हम 4 बताते हैं आपके लिए, कोई दिक्कत। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर इतना ऑन द वेक्टर इतना। तो पहला को मान लेना ए मान लेना, दूसरे को क्या मान लेना बी। ए आपका दिया हुआ है i प्लस 3j प्लस 7k और बी दिया हुआ है आपका 7i माइनस j प्लस 8k। अब देखिएगा प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी निकालना है हमको, तो बी कहाँ हो जाएगा तो इसलिए प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी है तो बी कहाँ हो जाएगा नीचे ए डॉट बी। अब बताओ ए डॉट बी निकालने हम जानते हैं, मॉड बी निकालने जानते हैं नहीं जानते हैं, आसान है। डॉट में हमेशा ध्यान ये रखना है आपको कि सेम में डॉट होता है, आई डॉट आई 1 होता है, जे डॉट जे 1 होता है, के डॉट के 1 होता है। तो मल्टीप्लाई जो करोगे, मल्टीप्लाई मतलब जो डॉट प्रोडक्ट निकालोगे वो सेम का करोगे। समान जातियों में संबंध कराना या समान जाति में संबंध कर दोगे, अपन जाति में संबंध करेगा क्या समान जाति में कर लेगा, अपन जाति में ही करना कोशिश करना। तो ये भी अपन जाति में ही करता है। i प्लस 3j प्लस 7k साबुन i माइनस j प्लस 8k डिवाइड बाई मॉड बी। मॉड इसका मॉड निकालना है। मॉड इज योर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, 7 का स्क्वायर 49 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 28 64। समान जातियों में लगाओ 7i 1 होता है 7 हो गया, दिक्कत हो रही है। ये माइनस 3 हो गया और 8 से 56 हो गया डिवाइड बाई 50 50 और 64 कितना हो जाएगा 50 और 64 जोड़ोगे तो 4 और 6 5 11। कोई दिक्कत। अंडर रूट 114 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 में से 3 गया 4 और 56 और 4 60 बटे में अंडर रूट 114 हो गया, 114 हो गया। नाउ दिस इज आंसर और आप 3 मार्क्स पा करके टाइट हो गए। बात में आ रहा है तो कुछ भी नहीं है, एक कॉन्सेप्ट रखो राइट ताकि हमेशा रह पाओ टाइट ये हो या नहीं। आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कौन है जी तो 5 है। 5 में 2 पार्ट है। क्वेश्चन है कि सो दैट ईच ऑफ द गिवन 3 वेक्टर्स ये यूनिट वेक्टर। पहला तो कह रहा है कि दिखाइए कि तीनों यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर किसे करते हैं जिसका मॉड निकाले तो 1 आता है। क्या है जी तीनों वेक्टर मेरे पास दिए गए हैं। हम लोग कह रहा है पहला मतलब पहला इसमें है दिखा रहा है हमको तीनों यूनिट वेक्टर है। इसका मतलब मूड बना लिए, सवाल बनाने से पहले ही मूड बना लिए हम लोग कि भैया हम लोग को दिखाना है कि मॉड ए या मॉड बी या मॉड सी तीनों क्या होगा ये तो 1 है पहला। एंड आगे कह रहा है कि आल्सो सो दैट दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। सब आपस में लंब है, मुझे इस पर भी परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर है, ये इस पर परपेंडिकुलर। अभी मैं बताया था आपको अगर 2 वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है तो 0 होता है। यानी कि हम लोग को दिखाना है कि ए डॉट बी भी 0 होगा,
बी डॉट सी भी 0 होगा और सी डॉट ए भी 0 होगा। एनी प्रॉब्लम? तो सवाल बनाने के पहले पूरा नक्शा हमने बना लिया कि इतने काम करने चाहिए, मतलब तीनों का मॉड निकालना है और 1 आना चाहिए, बात समझ आ रही है। फिर तीनों का आपस में डॉट प्रोडक्ट निकालना है, सब 0 आना चाहिए, कोई दिक्कत? तो आइए शुरुआत करते हैं। ए इतना है तो मॉड ए कितना होगा, जरा गौर से देखिएगा। एक हम निकाल देते हैं, बाकी आप लोग भी निकाल सकते हैं। निकालते तो सब वैसे ही है ना जी, अलग अलग तो निकालेंगे नहीं। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? अब देखिए क्या करेंगे हम लोग। मॉड ए निकालोगे तो 1/7 तो बाहर रहेगा, होता है √x² + y² + z²। तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करोगे 9 आएगा, 6 का स्क्वायर करोगे 36 आएगा। सोने में सुहागा जब 4 रहते आगे आगा 36 और 4 40 और 9 49 का वर्गमूल 7, नीचे में 7 कट गया, बन गई बात 1/7 × 7 नाउ दिस कैंसिल नाउ दिस 1, तो मॉड ए आ गया 1। तो इसी प्रकार से मॉड बी भी 1 आएगा, क्योंकि एक ही चीज घुमा फिरा कर देख लो, 2 3 6 या 3 6 2 या 6 2 3, सब चीज तो वही है कि नहीं है क्या? तो वही तो है ना, नहीं है? तो सिमिलरली डबल लाइन मार के y लिखोगे, आप दिखाना, नहीं दिखा पाओगे, नहीं हो पाएगा, तो आप दिखाना। आपको तकलीफ हो रही है क्या? टाइट हो तो मॉड बी भी 1 आ जाएगा और मॉड सी भी 1 आ जाएगा। इसलिए ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, पहला पार्ट हमारा हुआ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अब तीन को हम लोग प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, सभी एक दूसरे पर लंब है। तो पहले भैया हम ए डॉट बी को 0 दिखाते हैं, दिखाएं। तो नाउ सेकंड पार्ट इसका। सेकंड पार्ट देखिए क्या होगा। हम लोग कर क्या रहे हैं कि पहला भैया ए डॉट बी 0 दिखा रहे हैं। काहे 0 दिखा रहे हैं समझ रहे हो? दिखाना है कि दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो a डॉट b 1/7 1/7, तो पहले तो 1/49 अलग लिख दो, कोई दिक्कत? अरे इतना डॉट इतना करोगे ना, 49 नीचे आएगा ना। बाबू मेहरा गए हो, पानी गिरा है तो माचिस मेहराता है, आप लोग मेहराइएगा। तो ये 1/49 इतना डॉट इतना, मतलब हो गया 2i + 3j + 6k डॉट 3i - 6j + 2k। i को i के साथ, j को j के साथ और k को k के साथ करेंगे जी। तो ये हमारा हो जाएगा 1/49। i डॉट i 3 × 6, i डॉट i 1 होता है तो 1 कर देते हैं। 3 × 4 18 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस 6 गुना का क्या मजा है। 12 और 6 12 6 माइनस 18 0 0 49 0, चूंकि a डॉट b 0 आ गया, इसलिए भैया हमारा a परपेंडिकुलर है किस पर जी? तो उसी तरह से आप करना है इसको बांस करना, बाकी अपने से करना। बांस करना समझ रहे हो ना? तो बांस करना भैया कि b डॉट c 0 होगा। कैसे करोगे b डॉट c? सबसे कितना हो जाएगा 49, इसमें करना 18 माइनस 12 और माइनस 6, तो 18 - 12 - 6, ये भी 0 हो गया जी, नहीं हो जाएगा जी? हो जाएगा, ये भी 0 आएगा। और c डॉट a भी करोगे वो भी 0 आ जाएगा। अब b डॉट c 0 है, दैट इंप्लाई b इज परपेंडिकुलर टू c, और c डॉट a 0 दैट c इज परपेंडिकुलर टू a, यानी कि ऑल वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परीक्षा में आ जाएगा तो छोड़ दोगे तो तोड़ दोगे, तोड़ देंगे। ओके सर, इसलिए ऑल वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके सर, जो बच्चे रजिस्ट्रेशन कराने घर पे गए हैं उनसे आग्रह है, गुजारिश है, प्रार्थना है, आरजू है, विनती है, घर रखकर मूड मत बनाइएगा, ट्यूशन आकर के अपना भविष्य बनाइए। ओके सर, थैंक यू सर। जो पैसा वैसा में प्रॉब्लम होगा, जितना मन होगा अकेले में मिलकर के उतना ही दे देना, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अकेले में मिलकर देना प्रॉब्लम होता है सर। ठीक है, थैंक यू सर।